28 जून को जब भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और भागलपुर के जाने माने बिजनेसमैन बंटी यादव से एमसीसी गिरोह के पिंटू राणा नामक शख्स ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती राशि मांगी तो ये बात ऐसे में खड़ी हो गई क्या बिहार में सचमुच लॉ एंड ऑर्डर जैसी गंभीर समस्या सामने आ गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बिहार में डबल इंजन की सरकार की दुहाई देती है, वैसे में इस तरह की समस्या खड़ी हो जाना क्या सचमुच में बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार की असफलता की कड़ी मानी जाएगी। एक तरफ जहां विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और जदयू पर लगातार हमलावर है, ऐसे में यह घटना कहीं विपक्ष को एक मौका तो नहीं प्रदान कर दी। हालांकि बंटी यादव ने इस पूरे मामले में तिलकामांझी थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए एसएसपी निताशा गुड़िया से कार्रवाई करने की मांग की। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना को। जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार में है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और जदयू डबल इंजन की सरकार की दुहाई देती है और न्याय के साथ विकास की बात कहती है। लेकिन जिस तरह से जिस दल की सरकार बिहार में काम कर रही हो, ऐसे दल के नेता और कार्यकर्ताओं से जब बिहार में फिरौती की राशि आम तौर पर मांगी जाए तो ऐसे में बिहार के आम लोगों का क्या हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात जो करते हैं उस बातों में कितना दम है। बंटी यादव भागलपुर के दिग्गज कारोबारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक युवा चेहरा है और बंटी यादव के संबंध कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों से भी है। हालांकि भागलपुर से प्रकाशित कई अखबारों ने अलग अलग तर्क दिए। यह भी कहा जा रहा है बंटी यादव के विषय में कि जो 2 बॉडीगार्ड उसको मिले, दोनों ही बॉडीगार्ड की वापसी चुनाव को लेकर के करने की प्रशासन की मंशा है। इस संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि बंटी यादव के द्वारा एक तरह का ये स्टंट। लेकिन क्या है सच्चाई, इस मामले के पूरे घटनाओं को जब इन्वेस्टिगेट करेगी भागलपुर की पुलिस तब वो तथ्य सामने आएगा। कई तरह की कयासें लगाई जा रही है, राजनीति भी काफी गर्म हो गई है स्थानीय स्तर से। लेकिन यह सवाल ऐसे में खड़ा करता है कि जिस तरह से एमसीसी गिरोह के पिंटू राणा ने भागलपुर के एक जाने माने चेहरा से 2 करोड़ रुपए की एक मोटी राशि फिरौती के तौर पर मांगी है, लोगों और कारोबारियों में कहीं न कहीं भय और डर का माहौल व्याप्त हो गया। पिंटू राणा नामक शख्स जब बंटी यादव को 28 जून को फोन करता है तो पिंटू राणा यह कहता है कि 2 करोड़ की फिरौती राशि मुझे शीघ्र दें, अन्यथा आपके घर पर घुसकर आपको गोलियां मार दी जाएगी और आपका बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा। पिंटू राणा साथ में यह भी कहते हैं कि आप यादव होकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए। अपने तहरीर में यह पूरी घटना का जिक्र करते हुए बंटी यादव कहते हैं कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है शहर में। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले में कोई नया मोड़ पैदा हो सकता है। भागलपुर सहित बिहार के तमाम लोगों को इस पूरी घटना के परिणाम का इंतजार रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर हमारी इस खबरों को फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।